हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, आज 24 मई को एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आपके सेकंड फेज़ के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में, उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, हूबहू 100% वही क्वेश्चन आपके सेकेंड फेज़ 13 जून से लेकर 20 जून के पेपर में पूछे जाएंगे। तो जिनका भी 13 से 20 जून के बीच में सेकंड फेज़ में एमटीएस का पेपर है, ये वीडियो के सारे क्वेश्चन याद करके जाओ, क्योंकि हूबहू ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा। वीडियो को लाइक जिसने भी नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने से एमटीएस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाया था। वो क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मुरलेन नेशनल पार्क लोकेटेड। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ इटली। करेंसी ऑफ इटली के बारे में बात करें तो वो हो जाएगी आपके यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड। इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार में क्या है, स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोरोपेक्रिन का सामान्य नाम क्या है। द कॉमन नेम ऑफ क्लोरोपेक्रिन इज। क्लोरोपेक्रिन का जो सामान्य नाम है वो टीयर गैस है, अश्रु गैस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड वाज। मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी, फारसी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड। ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपके वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी प्रणाली की जो शुरुआत है वो अकबर के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आर फाउंड। तो ये पाई जाती है एंडीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर फ्लोइंग इन द वेस्ट। तो पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये है आपके नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया था। तो संविधान का जो प्रारूप मसौदा तैयार किया गया था वो 1928 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। वो लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व बिहार में वो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव हृदय का पहला सर्जिकल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। द फर्स्ट सर्जिकल ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन हार्ट वाज परफॉर्म्ड बाय। तो ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गीतांजलि किसने लिखी। वो हैज रिटन गीतांजलि। गीतांजलि नामक जो पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कतर की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर। कैपिटल ऑफ कतर की बात करें तो ये हो जाएगी आपके दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश भारतीय संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। डैश इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, 25 ईयर्स है, 25 वर्ष है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था जिसने रहला लिखा था। तो देखिए दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को का ट्रैवलर था जिसने रहला को लिखा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख पियदशी और देव नाम प्रिय किया गया है। तो पियदशी और देव नाम प्रिय ये जो उल्लेख किया गया है शिलालेखों में, ये सम्राट अशोक के बारे में किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मालगुडी डेज डैश के द्वारा लिखा गया था। मालगुडी डेज वाज रिटन बाय। तो मालगुडी डेज को आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था
ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आध्यात्मिक उत्थान का उल्लेख क्या है, नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। वो फाउंडेड सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूर्य सेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आयोजन से जुड़े थे। देखिए दोस्तों, जो सूर्य सेन थे ये चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़े थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो विंध्या हिल से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। इंडियन नेशनल एंथम वाज एडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। विच वन इज द राइटर ऑफ द बुक हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है, बाण भट्ट हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंदू एवं स्वदेश मित्र समाचार पत्र की स्थापना किसने की। वो फाउंडेड द हिंदू एंड द स्वदेश मित्र न्यूज़पेपर। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से आर्टिकल 51 क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। वो वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। तो 1938 में आईएनसी का जो प्रेसिडेंट चुना गया था वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खानवा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई। द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड डैश। तो खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है। विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था। विच रूलर कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के अटॉर्नी जनरल को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह है, जिन्हें एनके सिंह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिजोरम की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। कैपिटल ऑफ मिजोरम की बात करें तो ये हो जाएगी एजोल। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग डैश था। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज डैश। तो ये क्या था, तो ये एक संसद द्वारा पारित एक क्या था, अधिनियम था, एन एक्ट पासिड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चीन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना। तो ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना कौन सी है, तो ये है आपके रेनबी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कल्प सूत्र पाठ किससे संबंधित है। कल्प सूत्र इज ए टेक्स्ट रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड आपके जैन धर्म से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय का अनुमान डैश है। नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय। तो इसका अनुमान लगाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। वो फाउंडेड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन इंडिया। तो जो कामेट पर्वत शिखर है ये भारत में स्थित है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फर्स्ट जैन असेंबली वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, तो इसका जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो कौन सा नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल विभाजन के ठीक बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो जो गोदावरी नदी है वो भारत की सबसे बड़ी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मरीन नेशनल पार्क, तो जो आपके मन्नार की खाड़ी है ये है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस बिलोंग्स टू पंजाब, तो जो गिद्धा नृत्य, गिद्धा और भांगड़ा, ये दोनों ही क्या है, पंजाब से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। तो जो पोतगाह है ये आपके लोथल में पाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। वो वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है। वो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एटॉमिक बम। फादर ऑफ एटॉमिक बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था। वो अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर एज पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय क्या थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, द लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, जुपिटर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो ये है ओडिशा में स्थित चिल